इस वीडियो में बात करेंगे रेनॉल्ट की तरफ से आने वाली एक फ्लैगशिप कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसने एसयूवी सेगमेंट का गेम पूरी तरह से चेंज किया था। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन रेनॉल्ट डस्टर के बारे में। डस्टर 2012 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी एंड उस टाइम पर एसयूवी सेगमेंट में सिर्फ स्कॉर्पियो, सफारी एंड फॉर्च्यूनर ही आया करती थी। बट उस टाइम पर मिडिल क्लास फैमिली के लिए उन कार्स को परचेस करना एंड उन्हें मेंटेन करना काफी एक्सपेंसिव हुआ करता था। एंड इस टाइम पर रेनॉल्ट ने इंडियंस की डिमांड एंड मार्केट को एनालाइज करके अपने रेनॉल्ट डस्टर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। एंड ये रेनॉल्ट की पहली कार तो बिल्कुल नहीं थी, तो वीडियो को एंड तक देखना, स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इन द ईयर 2005 रेनॉल्ट ने पहली बार इंडिया में एंट्री ली, बट अकेले नहीं, महिंद्रा के साथ। एंड दोनों ने मिलकर लॉन्च की रेनॉल्ट की फर्स्ट सेडान लोगान को। रेनॉल्ट का ये पहला प्रोडक्ट था, बट ड्यू टू हाई प्राइस एंड एवरेज डिजाइन ये कार काफी गंदी तरीके से फेल हुई। ये कार इतनी बड़ी फेलियर थी कि 2010 में जब इस कार को डिसकंटिन्यू किया तो इसी के साथ में महिंद्रा एंड रेनॉल्ट का जॉइंट वेंचर भी वहीं खत्म हो गया। एंड इसी वजह से रेनॉल्ट की ब्रांड इमेज पर काफी बैड इम्पैक्ट हुआ। एंड डेफिनेटली रेनॉल्ट अपनी ब्रांड इमेज को डेस्परेटली चेंज करना चाहता था, तो रेनॉल्ट ने लॉन्च की अपनी दो न्यू कार्स, रेनॉल्ट फ्लुएंस जो सेडान थी एंड रेनॉल्ट कॉलियस जो कि एसयूवी थी। बट ये दोनों ही कार्स सीकेडी यूनिट थी जिसे रेनॉल्ट टर्की से इंपोर्ट करता एंड इंडिया में असेंबल करके सेल किया करता था। एंड फ्लुएंस एंड कोलियस के बाद रेनॉल्ट ने हैचबैक सेगमेंट में भी ट्राई मारा एंड 2012 में लॉन्च की पल्स। एंड ये कार भी रेनॉल्ट की अगेन फेलियर ही थी। अब टाइम था रेनॉल्ट का इंडिया में ऑफिशियली कमिट करने का एंड अपनी ब्रांड वैल्यू को ठीक करने का। एंड अब तक रेनॉल्ट समझ चुका था कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अगर इंडिया में सर्वाइव करना है तो इंडियंस की डिमांड को फुलफिल करना होगा। एंड उस टाइम पर एसयूवी का ट्रेंड टॉप पर था। 2005 में लॉन्च हुई लोगान के बाद रेनॉल्ट का ऑफिशियल प्रोडक्ट रेनॉल्ट डस्टर, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस थी सिर्फ 7.20 लाख एक्स शोरूम। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि रेनॉल्ट के लॉन्च होते ही फर्स्ट मंथ में ही रेनॉल्ट को अपनी सेल्स को ट्रिपल करना पड़ा। एंड 2012 में रेनॉल्ट डस्टर की 40,000 प्लस यूनिट्स इंडिया में सेल हुई, जिसकी वजह से डस्टर रेनॉल्ट का सुपर हिट प्रोडक्ट बनता है। एंड यही वो कार है जिस वजह से इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। एंड इसी के साथ रेनॉल्ट इंडिया का ट्रस्टेड ब्रांड बन रहा था विद 23% ऑफ मार्केट शेयर। तो अब करते हैं डस्टर की सक्सेस को डिकोड कि डस्टर में ऐसा क्या था जिस वजह से इंडिया की फेवरेट एसयूवी बनी। डस्टर की सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ था 2007 में आई लोगान। नहीं समझे? लेट मी एक्सप्लेन। लोगान के फेलियर के बाद डस्टर काफी अच्छे समझ चुका था कि अगर किसी भी गाड़ी को सही सेगमेंट, सही कस्टमर और सही प्राइसिंग पर अगर सेल करना है तो मार्केट की डिमांड को समझना बहुत जरूरी है। एंड रेनॉल्ट इस बात को भी काफी अच्छे समझ चुका था कि इंडिया में कार्स का मतलब एक स्टेटस सिंबल भी है एंड एसयूवी इज द बिगेस्ट स्टेटस सिंबल फॉर इंडियंस। तो यूरोप में चलने वाली ये कार इंडियंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट कार थी। रेनॉल्ट ने यूरोपियन डस्टर में कुछ मेजर चेंजेस किए, लाइक सस्पेंशन को लिफ्ट करना, टायर साइज अपग्रेड करना, इंजन को थोड़ा सा और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाना और साथ में ही एसयूवी वाला लुक, डिसेंट कंफर्ट एंड सबसे मेन पॉकेट फ्रेंडली प्राइस। इन्हीं सब क्वालिटी के साथ में डस्टर बनती है एक टॉप सेलिंग एसयूवी